This is like my first accessories for my bike. सो गाइज मैं आपको फटाफट बताता हूँ कि विंडस्क्रीन क्यों इम्पोर्टेंट है। और मुझे विंडस्क्रीन चाहिए था, मैं बहुत तकलीफ में थी। हाँ, ठंडी लगती है ना बहुत, तो बहुत अच्छे से नहीं तू करती, तो थोड़ा सा सामने नीचे रख और ये कर, हाथ वाथ कटेगा। सो गाइज अगर आपकी बाइक लिक्विड कूल्ड है ऐसे देखना पड़ेगा क्या? वेरी नाइस। परफेक्ट। और लास्ट थिंग रह गया था, मेरे बाइक का सामान आया है तो मैं ही अनबॉक्सिंग करूंगी ना। सचिन इज लाइक वेरी प्रोटेक्टिव हस्बैंड, इज लाइक कि नहीं ये कैसे ओपन होगा तुझसे, बट कर लेंगे हम। किचन में भी whenever I go he is like always afraid because मैं नहीं कुछ ना नहीं कुछ किचन में जाती ही नहीं है, इसलिए भेजता ही नहीं हूँ। Girls who don't know how to cook are the successful women. ऐसा मैंने कहीं तो पढ़ी थी। क्या है बताओ इसमें। क्या है गाइस बताओ। बाइक का सामान दिख जाता है, बड़ा अच्छा लगता है। तो बॉक्स आहे, भूसा थोड़ा सा, अब ये बॉक्स लगाओ। इसके अंदर है ओके बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, हे गाइज वेलकम टू आवर चैनल रूम विद किरण सचिन एंड टुडे दिस इज लाइक माई फर्स्ट एक्सेसरीज फॉर माई बाइक। सचिन के बाइक में ऑलरेडी विंडस्क्रीन लग चुका है और ये हम लोग ने ट्राई एंड टेस्ट भी कर चुके हैं बिकॉज हम लोग बर्लिन राइड गए थे और बिकॉज इज लाइक 123 यूरोस का है तो हमें चांस नहीं लेना था, तो हम लोग ने पहले टेस्ट किया और बर्लिन राइड में सचिन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ही लव्ड इट और उसकी वजह से मेरे लिए ये ऑर्डर हो चुका है। सो जब तक ये किरण ओपन कर रही मैं बता दूँ, ये देखो ये दिखता काफ़ी टॉल है, मेरे लिए तो ठीक है, किरण के लिए एकदम परफेक्ट रहेगा ये, क्योंकि किरण बटली है। Wow, this will look so beautiful on my aqua blue color. एक्वा ब्लू नहीं है, एक्वा ब्लू जो तू पहनी है वो एक्वा ब्लू है, दैट इज अच्छा वाला ब्लू। See guys, I'm not like those typical girls कि पिंक का उनके पास 18 अलग शेड्स होते हैं। This is baby pink, this is गुलाबी में blue, Yamaha blue is one of my favorite color. So this is what we have got for my bike. बाइक का नाम नहीं रखा है अभी, तो बाइक ही बोलना पड़ेगा। आप लोग नाम सजेस्ट नहीं कर रहे हो, करो क्या रखे। तो सुंदर दिखेगा ना ये, मस्त दिखेगा। और मुझे विंडस्क्रीन चाहिए था, मैं बहुत तकलीफ में थी। हाँ ठंडी लगती है ना बहुत, और जहाँ पे जाने वाले वहाँ पे तो और ठंडी लगेगी। और वो भी अभी हम लोग का प्लान था कि अगस्त में राइड जाएंगे, अभी थोड़ा हम लोग आगे ढकेल रहे क्योंकि 1-2 कंट्रीज और करने हैं, उससे पहले बहुत सारे राइड प्लान्स हो चुके हैं। ये वाले वीडियो में गाइज आप लोग को बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हम लोग देंगे कि विंड स्क्रीन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे बाइक पे आप देख सकते हो विंड स्क्रीन नहीं थी, ठीक है, और ये वाले बाइक पे विंड स्क्रीन थी। तो सचिन को विंड स्क्रीन से क्या क्या प्रोटेक्शन फील हुआ और मुझे विंड स्क्रीन के बिना क्या क्या प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, उसके बारे में आपको बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि टूल बॉक्स का इंपॉर्टेंस क्यों होता है, ये दूसरे बॉक्स में क्या है उसका इंपॉर्टेंस क्यों है, प्लस जो ग्लव्स वर्किंग ग्लव्स होते हैं वो क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये वाली वीडियो बहुत इंफॉर्मेशनल होने वाली है। ज्ञानी गुरुवार बोल सकते हो आप लोग, क्योंकि मे बी ये ज्ञानी गुरुवार में जाए नहीं जाए, लेकिन ये ज्ञान वाली वीडियो है। सो मेक श्योर ये वीडियो देखना एंड बताना आपको कैसा लगा। अभी ये साइड में रख देते हैं और ये वाले बॉक्स में क्या है, ये वाले बॉक्स में एक दूसरा बहुत ज़्यादा असेंशियल चीज़ें हैं हमारे बाइक्स के लिए, जिसके वजह से आपकी गाड़ी बंद पड़ सकती है, जिसके वजह से आपकी इंजन फेल हो सकती है, जिसके वजह से आप बीच रास्ते पर स्ट्रैंडेड हो सकते हो। बहुत नेगेटिव बातें हो गई, इतनी नेगेटिविटी मुझे जमती नहीं है। सो लेट मी ओपन दिस। तो बहुत अच्छे से नहीं तू करती, तू थोड़ा सा सामने नीचे रख और ये कर, हाथ वाथ कटेगा। हाँ This was simple. So here you go. इन लोग की नट बोल्ट की क्वालिटी मस्त होती है। नॉट सो गुड सर्विस हियर यार, घर में डिलीवरी कुछ भी नहीं हो करते ये लोग प्रॉपरली। आई थिंक ये वाला सिर्फ नेबर को देख कर गए थे। हाँ। ये वाला नेबर को देख के गए थे, एक और पार्सल आया है वो नेक्स्ट वीडियो में पता चलेगा। सो क्यूट ना, एकदम अच्छा है। और पता है हमेशा है ना इतने छोटे होल्स ही होने चाहिए रेडिएटर ग्रिल में, तो हो जाएगा ना।
सो गाइज मैं आपको फटाफट बताता हूँ कि विंडस्क्रीन क्यों इम्पोर्टेंट है। देखो मैं ये ऐसे कंफर्टेबली बैठा हूँ, यहाँ पे विंडस्क्रीन नहीं थी तो मेरे सीधा यहाँ पे स्टमक पे, ये एरिया पे और यहाँ तक हवा लग रही थी। तो उसकी वजह से क्या होता है, लॉन्ग डिस्टेंस राइड करते हो आप तो वो टाइम पे बहुत हवा आने की वजह से ना आप टायर्ड हो जाते हो पूरा चेस्ट पे। इंडिया में तो काफ़ी गर्मी या फिर क्रॉस विंड्स भी आते तो पूरा आप ना कंटिन्यूस हवा लेते रहते हो एंड यू गेट टायर्ड। आपके गले पे हवा लगती है, आपके चेस्ट पे और इवेंचुअली फेस पे बहुत हवा लगती है। तो वंस दिस विंड स्क्रीन इज़ देयर तो वो टाइम पे क्या होगा, मैं ऐसे बैठा हूँ, दिस इज़ माई नॉर्मल राइडिंग पोजिशन, तो वो टाइम पे ये हवा यहाँ से आके मेरे हेलमेट के यहाँ पे या फिर यहाँ से ऐसे पीछे चली जाती है। तो उससे होता क्या है, मेरे ना चेस्ट पे लगता है, ना नेक पे लगता है, ना फेस पे लगता है। तो वो हवा मेरे बॉडी पे नहीं आने की वजह से आई डोंट गेट टायर्ड। और मैं 6 फुट का हूँ फिर भी ये विंडस्क्रीन काफ़ी है। मैं हम लोगों ने टॉलेस्ट 430 mm की है, ऑलमोस्ट 1.5 फुट की हाइट की विंडस्क्रीन है एंड इट सर्व्ड अस रियली वेल। दैट्स द रीज़न मैंने किरण के लिए भी बोला, बिकॉज किरण को तो और कंफर्टेबल रहेगा, मेरे लिए तो काफ़ी कंफर्टेबल थी बट किरण के लिए और भी कंफर्टेबल रहेगा। एंड दिस इज़ ऑल्सो वन रीज़न कि सभी एडवेंचर बाइक्स में आपको विंडस्क्रीन्स आती है एंड उसके ऊपर भी आप लोग विंडस्क्रीन एक्सटेंडर भी आते हैं। तो अभी इसमें ज़रूरत नहीं लग रही है मुझे, और अगर फ्यूचर में लगेगी तो भी लगा सकते। आपके बाइक में इनबिल्ट अगर विंडस्क्रीन है तो उसके ऊपर प्रोस्पेक्ट के विंडस्क्रीन एक्सटेंडर डेफिनेटली ट्राई करो, व्रूम स्टोर पे अवेलेबल है। और एक बड़ा फ़ायदा जो विंडस्क्रीन का होता है, आपके जैकेट्स गंदे नहीं होते, आपके हेलमेट्स गंदे नहीं होते, बिकॉज आप हाईवे पे जाते हो, मक्खी मच्छर बहुत चलते रहते हैं। और यहाँ पे जर्मनी में तो काफ़ी आजू बाजू में फील्ड्स रहते तो मक्खी मच्छर बहुत रहते हैं। मैं बर्लिन राइड के बाद में मैं पूरा क्लीन था, किरण का जैकेट पूरा डर्टी हो गया था, उसके हेलमेट पे बहुत सारी चीज़ें मरी हुई थी। तो दैट इज़ ऑल्सो वन बिग एडवांटेज ऑफ हैविंग विंड स्क्रीन। एंड अच्छे ब्रांड की विंड स्क्रीन लगाने का फ़ायदा ये होता है कि स्टेबिलिटी बाइक की अच्छी रहती। दीज आर लाइक एरोडायनामिकली काफ़ी अच्छे से किया हुआ है। ये देख सकते हो आप, यहाँ पे ऐसे कट्स वट्स है, अगर स्ट्रेट ऐसा प्लास्टिक कुछ लगा देंगे तो इट विल नॉट एक्ट प्रॉपरली और उसकी वजह से आपकी बाइक की बैलेंस में चली जाएगी। अभी नेकेड बाइक पे ये लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए वो मुझे नहीं समझ में आता है। आई वॉन्ट माई राइड्स टू बी कंफर्टेबल एंड ये लगाने के बाद मुझे तो इनफैक्ट ये बाइक और ज़्यादा खुल के दिखती है एंड इट रियली सर्व्स माई पर्पज़, क्योंकि हम लोग की बहुत सारी राइड्स प्लान्ड है एंड ये डेफिनेटली हम लोग को राइड्स के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे ठंड होती है ना तो ज़ोरदार ठंड लग जाती है। सबसे पहले इस पे रेडिएटर गार्ड लगाएंगे, फिर उसके ऊपर रेडिएटर गार्ड लगाएंगे एंड देन लास्ट में विंडस्क्रीन लगाएंगे, बिकॉज विंडस्क्रीन में थोड़ा टाइम लगता है एडजस्टमेंट में। रेडिएटर गार्ड फटाफट, मेरा टंग रोल हो रहा है, रेडिएटर गार्ड हो रहा है। और ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करने के लिए और दो चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विच इज़ दीज आर वर्किंग ग्लव्स, दीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट, एंड टूल बॉक्स आपके पास हमेशा होना चाहिए। मतलब आप राइड पे जा रहे हो या फिर कुछ भी छोटा मोटा काम, छोटी मोटी काम ना आपको आपके बाइक के ऊपर खुद करनी आनी चाहिए, सो दैट कहीं पे भी कुछ छोटे मोटे इश्यूज आते हैं तो आप उसको फटाफट सॉल्व कर सको। तो हम लोग इंडिया में थे तभी हमें कभी नहीं समझा कि वर्किंग ग्लव्स क्यों इंपॉर्टेंट होती है आपके लिए। वर्किंग ग्लव्स गाइज आपके हाथों में इंजरी जो हो सकती है बाइक में मरम्मत करते वक्त, जब इंजरीज होती है उस टाइम पर बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। प्लस ठंडी में ये ग्लव्स पहनकर काम करने में एक अलग मज़ा आएगा, बिकॉज ठंड यहाँ पर बहुत हार्श होती है। देखो इंडिया में भी अगर आप आपके बाइक पे काम कर रहे हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट गाइज टू हैव दीज वर्किंग ग्लव्स। हार्डली 300-400 रुपये के मिलते हैं ये। और पता है जब आप है ना नट बोल्ट लगाते रहते हो ना उस टाइम पर भी है ना ये एकदम स्टिक हो जाता है आपके फिंगर्स पे, जो स्क्रूज होते हैं वो गिरते नहीं हैं। जैसे खाली हाथ से अगर आप स्क्रू लगाने लगोगे ना तो दिक्कत होगी, लेकिन इससे है ना एक मैग्नेटिक इफेक्ट्स आते हैं जिसकी वजह से आपकी जो स्क्रू है ना वो अच्छे से स्टक रहती है आपके फिंगर्स के बीच में। इसलिए वर्किंग ग्लव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन एवरी बाइकर्स शुड हैव, ये तो बहुत प्यारा बॉक्स है मैं आपको बताती हूँ, और इसमें सारी बेसिक चीज़ें हैं जो हमें चाहिए हमारे लॉन्ग राइड्स के लिए भी। और हम देखो लॉन्ग राइड्स पे हर बाइकर्स के पास ये एक टूल बॉक्स होना ही चाहिए। कभी भी हो सकता है कि मिरर लूज़ हो गया, विंडस्क्रीन लूज़ हो गया, नंबर प्लेट जो होती है आगे, यहाँ पर तो नंबर प्लेट आगे नहीं होती है लेकिन इंडिया में अपने पास नंबर प्लेट होती है आगे, वो कभी लूज़ हो जाती है और वो है ना कंटिन्यूसली लॉन्ग राइड्स में टन 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 आवाज़, इट्स वेरी इरिटेटिंग। तो अगर आपके पास बेसिक, आपके पास पाना और ये जो स्क्रूज जो भी बेसिक चीज़ें हैं ना वो कैरी करके लेकर जाओ बीच रास्ते में, दिस इज़ गोइंग टू बी
वर्थ हैविंग गाइस। कुंजुमला, जब स्पीति गए थे कुंजुमला में, हम लोग बीच रास्ते में बैठकर हम लोग ने पंचर फिक्स किया था, और वो पंचर फिक्स करने के लिए हमारे पास सारी बेसिक टूल्स थी। तो उस टाइम पे भी 8-9 ईयर्स बैक भी हम लोग के पास हमेशा ये एक छोटी सी पिटारे होते थे। आप लोग के पास भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस व्हेन यू वांट टू इंस्टॉल योर विंड स्क्रीन हो गया, या फिर छोटी मोटी काम करनी है आपके बाइक पर, तो ये एक आपके पास होगी ना, तो आपको इधर उधर मैकेनिक के पास भागने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सो दैट्स हाउ इम्पॉर्टेंट टूल बॉक्स इज। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, थर्ड नहीं, आई थिंक विंड स्क्रीन बता दिया, वर्किंग ग्लव्स बता दिया, टूल बॉक्स बता दिया। Fourth important thing that you shouldn't ignore when you are buying your new motorcycle. ये देखो गाइस, मक्खियाँ, गंदगी कितनी है, क्योंकि हम लोग ने 400 किलोमीटर बिना रेडिएटर ग्रिल के यूज़ किया था। ये देखो, आपने रेडिएटर ग्रिल इंस्टॉल नहीं किया है तो आपकी राइड ख़त्म हो सकती है, आपकी इंजन फेल हो सकती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें मुझे नहीं बोलनी है, लेकिन ये एक छोटी सी सस्ती सी चीज़ आपके बाइक को बंद कर सकते हैं, आपके इंजन को ख़राब कर सकती है। सो गाइज, अगर आपकी बाइक लिक्विड कूल्ड है तो यहाँ पे आपका रेडिएटर होता है दैट कीप्स द फैन ऑन, और आपका जो कूलेंट होता है वो कूलेंट सर्कुलेट होता है एंड दैट इवेंचुअली कूल डाउन योर इंजन। अगर आपका रेडिएटर गार्ड अच्छा नहीं है तो आपके रेडिएटर में बहुत सारे मच्छर, मक्खी, पत्थर से डेंट लग सकता है और रेडिएटर आपका ख़राब हो सकता है। तो इंस्टेड ऑफ रिपेयरिंग और फिर रिप्लेसिंग योर रेडिएटर, इट इज़ ऑलवेज बेटर टू हैव रेडिएटर गार्ड। जैसे आपके एसी के भी यूनिट, जो बाहर वाला यूनिट रहता है दैट इज़ रेडिएटर, उसके अंदर भी फैंस रहते हैं। तो अगर वो डैमेज, आपको हमेशा एसी वाला बोलता रहेगा कि अगर ये डैमेज होगा तो आपको बहुत खर्चा होगा, तो सेम चीज़ बाइक में भी होता है। तो अगर वो रेडिएटर आपका काम नहीं कर रहा है, फ़ैन अच्छे से नहीं घूम रहा है, तो आपका कूलेंट जो है वो प्रॉपर सर्कुलेट नहीं होगा, आपका इंजन में वो कूलिंग नहीं होगा एंड इंजन विल ओवरहीट होने की वजह से क्या होगा, आप अगर कंटिन्यूस राइड कर रहे हो तो आपका गाड़ी स्टॉल होगा इंजन ओवरहीट होने की वजह से। इसलिए आपको इंजन टेम्परेचर गेज भी होता है आपके स्पीडोमीटर पे, तो एक सर्टेन लिमिट के बाद में अगर वो ओवरहीट हो गया तो आपका गाड़ी स्टॉल हो जाएगा। बिकॉज आप ऑफ रोड जा रहे हो या फिर रफ पैचेस में से चला रहे हो तो उसमें से डेब्री आती है, कीचड़ उड़ता है, मच्छर मक्खी उड़ती है, तो वो सब जा के ना आपका रेडिएटर को क्लॉग करती है। तो इंटरवल में, मतलब 5-6 महीने में आप एक बार देख लो। सो राइट नाउ गो एंड चेक ऑन योर मोटरसाइकिल की रेडिएटर ग्रिल में कुछ गंदगी है, अगर है तो इट्स वेरी इजी टू अनइंस्टॉल एंड रीइंस्टॉल इट। निकालो, साफ करो, फिर से लगाओ। और अगर आपके रेडिएटर ग्रिल में कोई बड़े पत्थर लगकर डेंट हो गई है तो वो आप अभी के अभी जाएं और आपकी रेडिएटर ग्रिल चेंज करें। व्रूम स्टोर पे बहुत ज़्यादा डिफरेंट ब्रांड्स की रेडिएटर ग्रिल्स अवेलेबल है। आपको कोई भी असिस्टेंस चाहिए तो हमारा टीम आपको असिस्ट कर दे। डॉक्टर ने ग्लव्स पहन चुके हैं, अब ऑपरेशन शुरू होगा। बाहर मस्त मौसम है आज, सनी। तो ये रेडिएटर के साथ में ये 4 नट दिए हैं और ये स्पेसर्स दिए, बिकॉज ये निकाल के, ये प्लास्टिक वाला पार्ट है यहाँ पे, तो इसके आगे रहेगा थोड़ा सा। नाइस, कैसा लग रहा है? मस्त एकदम। यहाँ पे पूरी फैमिली बैठी है, आवाज ही नहीं आ रहा है। बट यहाँ पे तो अपनी इंडियन फैमिली मजा आती है। 4 लोग भी बैठे रहेंगे तो एकदम कलेश। पता है ना, माय 3 सिस्टर्स एंड माय मॉम, हम चारों जन जब भी बैठेंगे तो ऐसे कलेशी इतना आवाज चलता रहता है। But guys, I really wanted to tell you that though we are struggling with so many things, but हम लोग हमेशा ट्राई करते हैं कि आप लोग को वो पास ना करे और आप लोग को सब अच्छी चीजें पास करे। क्योंकि है ना, वीडियोस जब भी किसी का भी वीडियोस हम खोल कर देखते हैं ना, तो अगर हमें वो दिखता है ना कि अरे 50 यूरोस का ले लिया, अरे ये बहुत शिट, इट्स सो एक्सपेंसिव, जब हम लोग ये चीज देखते हैं ना तो हम लोग को बहुत अच्छा नहीं लगता है। आई मीन कि आप लोग अगर लेना तो है ही ना, लेना तो आपको है ही, और अगर आप वहां पर जाकर बाइक खरीद रहे हो और उसके एक्सेसरीज के लिए या कोई भी चीज के लिए कि अरे इतना एक्सपेंसिव, अरे इतना, बहुत अच्छा नहीं लगता है, बहुत इरिटेटिंग लगता है। उससे अच्छा फिर मत आप जाओ ना वहां पर, मत खाओ वो चीज, मत घूमो वहां पर, मत खरीदो बाइक्स, मत खरीदो उसके एक्सेसरीज। आई थिंक रोना नहीं चाहिए लाइफ में। यू से नाइस
नाइस विल हैपन टू यू, बिकॉज जबान पर सरस्वती होती है तो हर टाइम ना ये एक्सपेंसिव है, ये ओ माय गॉड, शायद उससे रीच ज़्यादा जाती है और शायद है ना वो ऑडियंस से कनेक्ट ज़्यादा होता है। मे बी इसके वजह से लोग हमेशा पैसों के लिए ऐसे रोते रहते हैं और एक्सपेंसिव एक्सपेंसिव बोलते रहते हैं, बट गाइस हम लोग को वो चीज़ अच्छी नहीं लगती और हमें वो करना भी नहीं है। वी डोंट केयर कि हमारी कनेक्शन हो नहीं हो, एंड वर्क हार्ड फॉर मेकिंग योर लाइफ नाइसर देन क्राइंग। अरे यार ये इसमें अटक एक दूसरे में समा गए वो लोग। दोनों बाइक पे रेडिएटर ग्रिल लगाते लगाते थक गए थे तो ये विंडस्क्रीन नहीं लगाया और धूप की वजह से ना टाइम समझ में नहीं आता। कल लेट खाना खाया हम लोगों ने। ऐसे देखना पड़ेगा क्या अभी। मैं वेरी नाइस। और लास्ट थिंग रह गया था ये वाला, इसका क्या अच्छा है ना, वो नट बोल्ट दिखने नहीं चाहिए अच्छे से, रस्ट भी नहीं होगा वो, क्योंकि यहाँ पे पानी डेफिनेटली बारिश वारिश होगी तो पानी जाएगा और वो रस्ट हो जाएगा।